हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट ऑफ पॉइंट व्यू या क्लास 11th में है उसके लिए भी। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेल किसी के जीव में होना ये सबसे बड़ी डिफाइनिंग फीचर्स होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय हो सकता है, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है हैविंग सिंगल सेल, यानी सिंगल सुनिए एक कोशिकीय हो सकता है, या मल्टी सेलुलर उसे एक से अधिक सेल हो सकते हैं, मोर देन वन सेल हो सकते हैं। जो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल फंक्शन। इसेंशियल फंक्शन यानी कि जैसे कि रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, सभी इसेंशियल फंक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर थे वो सिंगल सेल करने में कैपेबल होता है और अपना लाइफ को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। नथिंग लेस देन ए कम्प्लीट सेल कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, यानी जो एक सेल से भी कम को और सेल में कोई बॉडी है ऐसा तो मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं करता है, पर ऐसा होता है तो वो क्या अगर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग कुछ भी जो लेस देन कंप्लीट सेल एक सिंगल सेल से कंप्लीट सेल से कम हो कैन नॉट सर्वाइव नहीं कर सकता है इंडिपेंडेंटली। सेल इज अ फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑफ लाइफ या ऑल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह सकते हैं जितने भी सजीव है सभी में क्या है, बेसिक फंडामेंटल और फंक्शन यूनिट जो है हमारे जीवन का वो क्या है, सेल ही है। सेल इज अ फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और बायोलॉजी आप लिए हैं तो आपको ये बात तो हमेशा याद ही रही होगी, आप बैक बेंचर है या टॉपर है, आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लाइफ। अब हम बात करते हैं इसे साइंटिस्ट से जिन्होंने जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी के अंदर और बहुत सारे सेल की इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। हम जानेंगे पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, जो 1665 में 1665 में एक डेड कॉर्क सेल की जिसको ओक है जो है उसको वेसेरी कोनाइड सेलुआ कहा जाता है, इसमें डिस्कवर किया था एक डेड सेल को। ठीक है, उसका था एंटोन ल्यूवेनविक जो 1674 या 1674 में सबसे पहले लाइव सेल यानी जिंदा सेल देखे थे, लिविंग सेल। ठीक है, उसका रॉबर्ट ब्राउन जो क्या डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस का 1831 1831 में। उसका था माइटल स्लाइडन जो थे 1838 में, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को एब्जॉर्ब किया था और ये बताया था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट जो होते हैं वो बने होते हैं टिश्यू ऑफ प्लांट के। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वान के विषय में, जो 1839 में ये क्या थे जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल की स्टडी किया एनिमल शेप का, और उन्हें बताया कि थिन आउटर लेयर जो होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये भी बताया कि स्टडी डिफरेंट प्लांट टिश्यू एंड कंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ सेल वाली जो यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। उन्होंने कहा कि सेल वाल जो है यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। और स्वान का एक हाइपोथेसिस था कि जो प्लांट है और जो एनिमल है वो बने होते हैं कंपोज होते हैं, कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने होते हैं। उसका स्वान और स्लाइड ने दोनों मिलकर एक सेल थ्योरी देते हैं, दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी विच स्टेट, जिसका कहना ये था, स्टेटमेंट ये था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, सभी जीव सेल कोशिका से बने हुए और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन टू हाउ न्यू सेल आर फॉर्म, पर ये थ्योरी जो था स्वान और स्लाइडिंग का ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, प्रूफ नहीं कर पाया था कि आखिर एक सेल जो होते हैं वो बनते कैसे हैं न्यू सेल में। तो फाइनली एक रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट जो 1850 में 1855 में इन्होंने बताया था कि ही फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने ये बताया था कि हर सेल हर कोशिका प्री एग्जिस्टिंग अपने पिछले एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, जिसको शॉर्ट में एनसीईआरटी में लिखा हुआ ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन स्वान टू गिव द थ्योरी ऑफ फाइनल शेप। यानी सेल थ्योरी जो दिया गया था स्लाइडन स्वान द्वारा उसका फाइनल शेप और हाइपोथेसिस को क्लियर किए थे कौन थे, रुडोल्फ विर्चो साहब। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल थ्योरी क्या है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जो सेल थ्योरी क्या है कि सभी ऑर्गेनिज्म क्या हो कंपोज होते हैं सेल के और उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं। ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और सभी सेल जो प्री अपने पिछले सेल से बने होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब इसको शॉर्ट में क्या कहा था ओमनी सेलुआ ई सेलुआ। और सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, तो वायरस क्या सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। अब ओवरव्यू सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल क्या एग्जांपल लेते हैं, ऑर्गेन एनिमल्स का एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन चिक सेल, इसमें सेल वाल प्रेजेंट होते हैं कि प्लांट में बताया गया था, और एनिमल में क्या होता है सेल वाल एब्सेंट होते हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। सेंट्रल व्हीक्यूल इसमें 90% वॉल्यूम को सेल होता है, इसमें क्या होता है बहुत छोटा होता है। फिर सेंट्रोजोम जो साइज अब इसमें एब्सेंट होता है, इसमें क्या होगा प्रेजेंट होगा, यहाँ पर है ना सेंट्रोजोम प्रेजेंट। इसी तरह इसमें बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रिमिटिव या कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक मीन्स यू मतलब ट्रू और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें नोट है वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। इसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, उसमें ऑर्गन लाइजोजोम गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम इसमें क्या होता है 70S होते हैं और इसमें क्या होते हैं 70 और 80S दोनों होते हैं।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोनेरा और क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी और ईटीसी। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ हो सकता है, और इसमें क्या होगा, किंगडम प्रोटिस्टा फंगी प्लांटाई एंड एनिमल हो सकता है। तो ये कुछ थे ओवरव्यू ऑफ सेल, और ये थे कुछ बेसिक साइंटिस्ट के नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने जाते हैं। नीट की बात करें या क्लास 11 की बात करें, बोर्ड प्री बोर्ड जो भी आपको एग्जाम स्कूल में चल रहा है उसमें सब इंपॉर्टेंट है। और हम बात करेंगे कुछ जो सेफ के विषय में, या कितना सेफ है कोई सॉइल का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, आप देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ह्यूमन आरबीसी इरिथ्रोसाइट इसको कहा जाता है, ये क्या है, बाइकॉन्केव होता है, सेफ कहता है, शेप होता है सेम 7 माइक्रोमीटर का होता है इन डायमीटर। ह्यूमन डब्ल्यूबीसी कितना होता है, इरेगुलर शेप होता है, इसको एमवाइड कहा जाता है। एपिथेलियल सेल क्या होता है, लॉन्ग और नैरो होता है। नर्व सेल क्या होता है, ब्रांच और लॉन्गेस्ट होता है, इसको अप टू 1 माइक्रोमीटर तक होता है। और ट्रैकेड इसको डेड इलोंगेटेड सेल होता है। मेसोफिल क्या होता है, राउंड और ओवल शेप का होता है। माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का डायमीटर में होता है। और पीपीएल जो इसी का भाग है माइक्रोप्लाज्मा को 0.1 माइक्रोमीटर में साइज होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, 3 माइक्रोमीटर होता है। एग ऑफ स्ट्री जो सबसे लार्जेस्ट होता है वो क्या है, लार्जेस्ट सेल इसको क्या 10 से 15 सेंटीमीटर का होता है। तो ये रहा कुछ ओवरव्यू सेफ, और ये रहा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक का, प्लांट सेल, एनिमल सेल का। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने आज क्या क्या कवर किया, साइंटिस्ट का नाम। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास सेल यूनिट ऑफ लाइफ का। और आपको इंपॉर्टेंट लगा, अच्छा लगा तो इस तरह से आप कमेंट बता सकते हैं कि इसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो।